हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एसआरएफ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करेगा। प्लस जब कल के दिन मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है, थ्रू द वीक एंड मंडे किस तरीके से हो सकता है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी इसने रैली की और इस रैली में ये बड़ा कैंडल जैसे ही बनाई यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग ट्रिगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे 2480 का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और जो मेजर रेजिस्टेंस था वो इस कैंडल के हाई के आसपास था। क्यों? क्योंकि यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग के बाद वन वे ट्रिगर हो गया था सेलिंग। तो इस लेवल के आसपास मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इन कैंडल्स का सपोर्ट देखते हुए जाएंगे तो 2500, लगभग लगभग 2520, और इसका अगर हाई देखेंगे 2560, ये 40 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो इसके जस्ट आसपास से हम लोग को सेलिंग ट्रिगर हो गई और ये सेलिंग ट्रिगर होने के बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स के कैंडल्स जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं। पिछला एक कैंडल बनता है, 2-3 दिन के सेलिंग के कैंडल को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये जब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन से ये क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। अब हॉल्ट क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे पहले का सपोर्ट पॉइंट है और यहाँ पे ये 3 दिन रुकने के बाद, ठीक है, ये यहाँ से जब बाइंग आया तो ये 3 दिन के बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब जब भी कोई भी शेयर बीच में ट्रेड करता है तो हम लोग यहाँ पे इसको एम टाइप पैटर्न भी नहीं मान सकते हैं, डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमें इसको नीचे से देखना होता है। अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो यहाँ से बाइंग आया और अभी ये यहाँ पे बोल सकते हैं ये फ्लैग बन रहा है। ठीक है, अगर ये फ्लैग जो ये बाइंग हुआ है इसका मोर देन 50% नीचे चला जाता है तब हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन 40-35%, 38% के आसपास है तब हम लोग मान सकते हैं कि ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो सकता है। हम लोग ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास की। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से सिनारियो बना है, अगर यहाँ पे 3 दिन से एक ही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे फिर से बायर्स यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं और यहाँ पे इन लेवल्स को आके हिट कर सकते हैं। राइट, तो इन लेवल्स को हिट करते हैं तो इन लेवल्स तक की हम लोग प्लानिंग करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे यू टर्न, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ब्रेकआउट देगा तो हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या करेंगे, फिर फॉलो करेंगे इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे सीधे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पे 3-4 वीक रुका, बहुत ज़्यादा सेलिंग होने की वजह से यहाँ पे वन वे बाइंग आया। देखें, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे वन वे सेलिंग और उसी तरीके से बहुत ही अच्छी बाइंग आई। अब कोई लोग, किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया, किसी ने यहाँ पे बनाया, किसी ने यहाँ पे बनाया। अब इतना 2-3 वीक में, ठीक है, इतना अच्छा मोमेंटम मिलने के बाद चूंकि एक रेजिस्टेंस लेवल के पास भी था तो किसको, अगर आप भी यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे, बड़े क्वांटिटी में होंगे, तो आप एग्जिट करने की प्लानिंग करेंगे। ऐसे सिनारियों में ही ऐसे हॉल टाइप सिचुएशन बनता है। और जब भी ऐसे बाइंग क्यों आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब भी बाइंग आता है तो मतलब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा और अच्छे प्राइस पे मिलने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग फिर से बाइंग करने लगते हैं ताकि उनको ऐसा लगता है कि ये शेयर ऊपर की ओर जाएगा। राइट, अगर टेक्निकली ये देखने जाएंगे तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बना है और हमारे लिए क्या है, हम ट्रेड तब लेंगे जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा? तो ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे 2-3 वीक देखेंगे, इस कैंडल का ओपनिंग और इन दोनों कैंडल का हाई बिल्कुल पास में है, तो ये एक तरीके से रेंज बन गया। अब जब ये इस रेंज का वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2560 के आसपास है, उसके जस्ट पहले यहाँ पे रुका है। ठीक है, तो इसका 1:1 तो यहाँ पे मिल जाएगा। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 1-2 दिन टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू करें और उसके बाद 2600 के आसपास जाके फिर से देखेंगे कि यहाँ पे तेजी से यहाँ पे निकलता है या फिर यहाँ पे जाके हॉल्ड लेके इन पॉइंट्स को टच करके सेलिंग ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, नीचे से अपने को इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंटिन्यू करना है और इस ट्रेंड लाइन पे जहाँ भी सपोर्ट या कुछ मिलता है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एंड उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है एंड उसके ऊपर से अपनी एनालिसिस के बाद कोई भी फाइनल डिसीजन लेंगे। राइट, मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। अभी ये मंथ सिर्फ चालू हुआ है तो ओके, ये मंथ चालू स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन बनने की तैयारी हो रही है। इन एनी केस अगर यहाँ पे देखिए कि कब से ये इस जोन में है, तो 2021 से बॉस इस जोन में है ये शेयर। ठीक है, अब इस जोन में है तो इस जोन में आपको पता होगा इतने टाइम से ये इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। जब भी इस जोन का ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है ये इसका 1:1 तो ऊपर हम लोग को देने वाला है, लेकिन हो सकता है थोड़ा स्लोली दे, सेलिंग ट्रिगर हो। तो अगर आपको ये प्रॉफिट चाहिए इसका 1:1, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ना पड़ेगा, इसको भूलना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉफिट ले पाएंगे।
कभी भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, अगर मैं इन लेवल्स के आसपास इन्वेस्ट करता तो मेरा एसएल यहाँ पे होता, क्योंकि अगर इसको हिट कर रहा है तो हो सकता है कुछ बैड न्यूज़ आई हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है? तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है, इसीलिए मैं फिर से बाई कर लूँगा, लेकिन मैं इन लेवल्स के आसपास एग्ज़िट कर दूँगा, मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। और मैं अगर इन लेवल्स के आसपास एक एंट्री ले रहा हूँ, तो मेरा इन किसी आसपास के स्विंग के नीचे मेरा एसएल होगा, ताकि जो भी प्रॉफिट है 1:1, 1:2 हम मैं प्लान कर सकूँ और उसके हिसाब से मैं शांति से बैठ सकूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से 2-3 कैंडल्स का इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो सेलिंग ऊपर से ट्रिगर हुई है, ठीक है? 2400, 60, 50 से ट्रिगर हुई है, तो कम से कम हम लोग इतनी तो प्लानिंग करके चल सकते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो इन लेवल्स के आस-पास जाएगा। याद रखेंगे, देखिए पहला रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तो इन रेजिस्टेंस पे 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट कैंडल पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिखेगा, लेकिन हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से 2 बड़े-बड़े कैंडल बना दे। तो ऐसे सिनेरियो में इस तरीके के लिए रेडी रहना चाहिए, लेकिन कभी भी हम लोग को 100% कॉन्फिडेंट नहीं आता है शेयर मार्केट में, आपको पता होगा, और किसी को आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एसएल प्लेस कर देंगे इन लेवल्स के नीचे, या फिर ये जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके नीचे जितना हम लोग एसएल ले सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये वापस आके हिट करता है, मतलब हमारी एनालिसिस क्या हो रही है, गलत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, 70% हम लोग राइट होते हैं, 30% हम लोग रॉन्ग होते हैं, 40% रॉन्ग होते हैं, तो ये 40% वाला सिनारियो है, तो यहाँ पे हम लोग एसएल दे देंगे शांति से। नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन बनेगा तो प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है? तो हम लोग को इस तरीके से अगर प्लानिंग करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब मंडे की बात करते हैं, तो मंडे को बॉस अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर शेयर को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी भी ओर ये शेयर जा नहीं रहा है, ठीक है? किसी भी ओर निकला नहीं है, और इसी जोन में काफ़ी दिन से, मतलब काफ़ी दिन से बोले तो 2 तारीख से ट्रेड कर रहा है, ठीक है? 2nd ऑफ जुलाई से ये ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए अच्छा खासा एक बहुत बड़ा रेंज बन गया अगर माना जाए तो। यहाँ पे लगभग हमारे लिए 2412 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे, एंड 2430 का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, एंड जो सेकंड टारगेट होना चाहिए वो 2434 के आसपास का। आप मान के चल सकते हैं 30-40 हिट कर सकता है, लेकिन 34 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ऐसा हम लोग प्लानिंग करके चल सकते हैं। नीचे आने लगता है तो इस जोन से फिर से एक बार यहाँ पे, चूंकि ये चैनल पैटर्न है, ठीक है? अब ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक तो जरूर देगा। अगर बाउंस बैक फेल होकर अगर यहाँ पे हिट करके ब्रेक करता है, तो हम लोग कुछ नहीं तो नीचे का पीछे का रेजिस्टेंस जाके सपोर्ट देखेंगे, एंड सपोर्ट 2360 के आसपास है, तो ये हमारा पहला लेवल होना चाहिए, एंड जो इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए वो 2330 के आसपास का होना चाहिए। इस तरीके से एसआरएफ अपनी एनालिसिस प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। देखिए, कोई भी डिसीजन लेना है आपको लेना है, ठीक है? आपके पैसे हैं, आपको एसएल डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है, अपने किस चीज़ पे एंट्री लेना है, वो सब डिसाइड करके ही कोई भी पोजीशन बनाना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई हुई लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।